हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में मैं प्रतिशत चैप्टर का वीडियो नंबर 13 परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न पार्ट ए पर क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। इस टॉपिक से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा कितने अंक का हुआ था आपका क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक। ओके, तो आप इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। सीता और गीता लिख लीजिए आप। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और 56 जो नंबर है आपका अधिक ले आती है, 56 अंक अधिक ले आते हैं। ठीक है, 40% अंक तो प्राप्त करती है और 56 अधिक ले आती है। ठीक है, तो अगर इस 40% में से हम 56 माइनस कर देंगे तब यह क्या हो जाएगा, सिर्फ सीता पास हो जाएगी। ओके, और गीता क्या है, 24 अंक कम है, तो कम है, गीता लाई है अंक 30%। ठीक है, और 24 अंक कम है, मतलब 24 अंक से वो फेल हो जा रही लड़की। ठीक है, अगर इसके परसेंटेज में हम जो 30% लाई थी उसमें अगर 24 नंबर हम ऐड कर देंगे तो यह पास हो जाएंगी, सिंपल पास। और सीता 40% अंक लाई थी और 56 पास होने से ज़्यादा ले आई हैं, क्वेश्चन में यही कह रहा है। ठीक है, तो 56 पास होने से ज़्यादा ले आए तो उसको भी माइनस कर देंगे अगर हम, तो ये सिंपल पास हो जाएंगे। और दोनों क्या है, यह भी पास हो जाएगी और यह भी पास हो जाएगी, दोनों इक्वेशन आपका बराबर हो गया, पास बराबर पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप और आंसर आपका निकल जाएगा। 40% और 30%, इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा, 40% माइनस 30% इक्वल्स टू हो जाएगा 24, उधर जाएगा आपका 56। ठीक है, 6 4 10, 5 2 7 1 8, इधर हो जाएगा आपका 10%। तो 10% का वैल्यू आपको 80 दिया गया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल पूर्णांक तो 100% होते हैं। तो देखिए इसमें कितना से गुना किया गया, 10 से, तो इसमें भी आप 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 800। आपका यही आंसर है। ठीक है, और नहीं इस तरह कर पाते हैं तो 10% बराबर 80 है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा आपको 80/10, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 80/10 गुने 100%। ठीक है, 10 से आपका 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 8 गुने 100 कितना हो जाएगा, 800। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएंगे तो आपको 800 नंबर आ जाएगा, तो 800 आपका फुल मार्क्स होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लेंगे, उसका इजीली आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 32% अंक प्राप्त किया और फेल हो गया 6 अंकों से, तो उसमें 6 अंक जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा सिंपली। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, मतलब कि 2 अंक उसने पास होने से ज़्यादा ले आया था, 2 उसमें से माइनस कर देंगे अगर 36% में से, तो यह भी सिंपली पास हो जाएगा और दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तीर्ण अंक कितना है, मतलब सिंपली पास होने का नंबर हमको बता दीजिए। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरफ यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दीजिए। 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए,
दूसरा करा कि 36% अंक प्राप्त किया और 2 नंबर ज़्यादा लिया है, पास होने से उत्तीर्ण हो गया होता, 2 अंक ज़्यादा लिया था तो इसमें से 2 घटा लेते और आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। 32 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4%, ये 2 इधर आएगा कितना आ जाएगा 8, तो 4% का वैल्यू है आपका 8। हमको उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना है, तो ये आप 32% का वैल्यू निकालिए, उसमें 6 जोड़े तो आ जाएगा, ये तो 36% में से आप 2 घटा दीजिएगा उसका भी, दोनों अगर निकालते हैं तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसका हम निकालते हैं, तो 4% इक्वल्स टू 8 होता है, तो 32% बराबर, इसको 8 से गुना करेंगे तो 32% आ जाएगा, और इसको भी 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 32% का वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए आप इसमें। ओके, तो 32% का वैल्यू कितना होगा 64 और प्लस 6, ये आपका 70 मार्क्स जो हो जाएगा पासिंग मार्क्स। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर चाहते कि नहीं इस इक्वेशन से निकालें तो इस 4% बराबर हो गया 8, तो 36% बराबर निकालना है, तो इसको कितना से गुना करेंगे 36% आएगा, तो 9 से 4% बराबर 8, तो 36% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 नंबर 36 को 9 से गुना किया हमने, तो इसको भी आप 9 से गुना करिएगा, तो 8 नंबर कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ 72 आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए अब जाके, 36% के जगह पे क्या हो जाएगा 72, और उसमें से 2 नंबर आप घटा देंगे, तो पासिंग मार्क्स देखिए यहाँ से भी कितना आया 70 आया। तो दोनों जगह से आपका 70 आंसर आ रहा है, आप किसी में वैल्यू पुट कीजिएगा आंसर चला आएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। अगर टोटल नंबर पूछता, टोटल पूर्णांक कितना है, फुल मार्क्स कितने हैं, तो 4% का वैल्यू 8 आया था, तो फुल मार्क्स पूछता है तो 100% होता है, ठीक है। 4 को कितना से गुना कर दिए 100 आता था, 25 चक 100, तो इसको भी 25 से गुना कर लेते, तो 100% बराबर 200। अगर फुल मार्क्स पूछता आपसे, फुल मार्क्स कितने के थे, ठीक है, तो 4% बराबर 8 है, तो 100% बराबर कितना 8/4 गुने 100, 4 दूनी 8, 2 गुना 100 कीजिएगा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये होता है आपका फुल मार्क्स। तो आप लोग इस तरह का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सिंपली इस तरह से इक्वेशन बना लीजिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को बताने के लिए बस स्टेप बाय स्टेप करें तो डायरेक्ट मन में ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन मन में करना चाहेंगे तो बिना पेन उठाए ही आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई ट्रिक सब दिमाग नहीं लगाना है, बस इस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, कहीं फंसिएगा भी नहीं। तो चलिए इसी टॉपिक पे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया गया कि परीक्षा का फुल मार्क्स कितना है और सिंपली पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। ओके, 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन थर्ड में। तो लैंग्वेज को समझिए कि मोहन आप एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ सोहन लिख लीजिए। ओके, मोहन है जो 35% अंक लाता है और 30 अधिक ले आता है पास होने से, 30 माइनस कर देंगे इक्वल्स टू, सोहन आपका 25% अंक लाता है तो 30 कम लाता है, तो 30 जोड़ देंगे तभी तो पास होगा ना, तो ऑलरेडी फेल ही हो रहा था, तो 30 नंबर इसको दे दिया जाएगा बढ़ा के, तो पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, तो 35% और 25% 10% आपका हो जाएगा और उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फुल मार्क्स कि कितने का ये एग्ज़ाम हुआ था या, ठीक है, और आपको सिंपली पास बोल रहा है, तो यह 35% का वैल्यू निकालिए, मतलब इस इक्वेशन में फिट कर दीजिए, या 25% का निकाल के उसमें 30 जोड़ दीजिए, तो आपका दोनों तरफ से निकल जाएगा सिंपली पास। ओके, तो पास के लिए देखिए आप हम इसमें फिट कर रहे हैं, ठीक है,
तो 10% इक्वल्स टू 60, 5% इक्वल्स टू 30, 35% इक्वल्स टू 35% इक्वल्स टू, इसको हम 7 से गुना किए तो इसको भी 7 से गुना कर लीजिए, 210 आ जाएगा। ओके, तो 35% इक्वल्स टू कितना है, 210 आ गया। तो आपका तो इक्वेशन था कि 35% माइनस 30, तो 210 माइनस 30 कर देंगे तो 180 जो नंबर था वो आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक था। क्या था, न्यूनतम, मतलब कम से कम इतना नंबर लाएंगे तब पास हो जाएगा। ओके, दोनों क्वेश्चन आपका बन गया। कितना इजी है दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख लेते हैं, देख लेते, समझ लेते हैं, तो आप बस इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन बोल रहा आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे, मतलब 56 ज़्यादा ले आई पास होने से। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है। तो कितना आपका इजी क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन भी इसका देख लीजिए आप लोग, 3116, 3944, 7100 या 264। तो आप इस साइड लिख दीजिए अनीता और इधर लिख दीजिए सुनीता। ओके, इकतीस % अंक लाई, 16 से फेल हो गए अंक, तो 16 इसमें जोड़ देंगे तभी तो अनीता पास हो जाएगी। और सुनीता 40% अंक लाई है और इस पास होने से 56 ज़्यादा ले आई है, तो 56 घटा देंगे। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, तो 9% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा आपका। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोनों में से किसी में जाके आप वैल्यू निकाल लीजिए इसका, परसेंट का 40% का वैल्यू पुट करके -56 करेंगे, या 31% का वैल्यू निकाल के उसमें 16 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका पासिंग मार्क्स। तो इसमें आप इसमें डाल दीजिए इसका वैल्यू, तो 1% का वैल्यू 8 है, तो 31% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 31 हो जाएगा, 8 8 या 24, 248 हो गया। और आप उसको में कितना जोड़ना है, 16 जोड़ना है, 16 जोड़ लीजिए, 8 6 14, 6 और 2, 264 आपका क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा आपका। आई थिंक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझ गए हैं दोस्त। तो इस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और माइंड में ही निकालना सीखिए। आपको बस लिख के हम बताएं कि आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग माइंड में भी इसको कैलकुलेट इजी वे में कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे फेल है, यहाँ पास है, तो 31% और 40% का अंदर करेंगे 9% आएगा, और 56 और 16 को आप जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 8, तो 31% बराबर 248 प्लस 16 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 264 नंबर पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। पार्ट बी वीडियो मैं अगले दिन लाऊंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।